ये मुद्दे तो भटकाने के लिए लोग आ रहे हैं भाई। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे, इग्नोर करें इन बातों को। यार खुद की हालत खराब है, हम भी बीमार। हाँ, कोरोना क्या है, कोरोना के कारण ये बोल रहे हैं कि भाई ऑपरेशन क्लीन चलेगा, आंदोलनकारियों को हटाएंगे। अब सुनो भाई, आंदोलनकारियों को हटाने से पहले कोरोना महामारी भयंकर रूप ले चुकी सच्चाई है ये। स्कूल कॉलेज ऑफिस में कोई भी ना जाए, क्योंकि कोरोना बहुत भयंकर रूप ले चुका है। शीघ्र ही अपने नजदीक किसी चुनावी रैली में जाकर कोरोना से बचें। समझ गए? इसका बचाव है रैलियों में जाना। हमारे प्रधानमंत्री साहब दिन में प्रचार मंत्री बनकर 2 लाख लोगों की रैलियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मित्रों आप लोगों की संख्या बहुत कम है। और रात को सोने से पहले प्रधानमंत्री बनके घर से लाइव आते हैं, भाइयों बहनों 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और हम इतने बड़े पागल घटिया आदमी क्या राय देते हैं हमें? भारत की जनता को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। रैलियों में कोई कोरोना नहीं, बंगाल में कोई कोरोना नहीं। हक की लड़ाई लेने के लिए बॉर्डरों पर किसान बैठे, यहां कोरोना है, यहां कोरोना फैल गया। मूर्ख आदमियों, मैं उन घटिया इंसानों तक कहना चाहूं जो प्रधानमंत्री का जाप करते हैं, उनको बताना चाहता हूं, अपने उड़ने के लिए 8,500 करोड़ रुपए का प्लान ले लिया। बीजापुर में अभी हमला हुआ था, हमारे जवानों की लाशें उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी। 8,500 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर आ जाता है, जहाज आ जाता है, लेकिन एम्बुलेंस उठाने के लिए लाशें नहीं है। और इतनी पागल जनता, इतने पागल ये पत्रकार जो गौर से बातों को सुनते हैं और झूठ को दबाते हैं। अभी मैंने एक भाषण सुना, मोदी साहब का पेज खोलकर वहां देख लेना आप लोग। क्या कह रहा है आपका पिताजी? कबीर दास जी का जन्म, गुरु नानक जी का जन्म और गोरखनाथ जी का जन्म। कबीर का जन्म 1398 में हुआ था, गुरु नानक का 1469 में, यानी कि उसके 72 साल बाद, और गोरखनाथ का जन्म 11वीं सदी में, यानी कि इन दोनों से 300-400 साल पहले। आपका पिताजी रैलियों में वोट मांगने के लिए पता है क्या कह रहा है? यहां पे तीनों एक साथ भगवान का नाम लिया करते, और झूठे घटिया आदमी नीचे बैठ के तालियां बजा रहे हैं। इतिहास तरोड़ मरोड़ के सुनाया जा रहा है और नीचे घटिया आदमी तालियां बजा रहे हैं। उनको यही नहीं पता कौन कब पैदा हुआ, किसने क्या किया। ये है सारी मूर्ख जनता, जिनके पिछवाड़े पे लात मारते, इनसे पैसे लूटते, इनको लूटा जाता है। प्रधानमंत्री साहब को देश चलाने के लिए, देश हित के लिए, खुद को तो 30 रुपए के पेट्रोल पे 60 रुपए का टैक्स चाहिए। अगर किसान अपनी एमएसपी हक की मांगे तो किसान देशद्रोही, किसान देशद्रोही। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो नीचे हंसते हैं, जो दांत दिखाते हैं, गधे के बच्चों, क्या तुम्हारा बाप किसी के घर पेट भरने के लिए आया? बिहार में चुनाव होने के बाद बिहार दोबारा गया है, हरियाणा में चुनाव होने के बाद दोबारा तुम्हारा बाप यहां आया है। अब बंगाल में चुनाव होने के बाद देखना तुम्हारा बाप वहां जाएगा नहीं। उसका काम है झूठ बोलकर लोगों को इकट्ठे करना, आप जैसे आदमियों को भड़काना भकाना। यही करना था सरकार ने और यही करेंगे। एक बार आंदोलन को क्या बना दिया था, तो जाट आंदोलन, जाट बैठे हैं सब। लेकिन लोगों की जागरूकता ने बढ़ने दिया। बड़ा दुख होता है कुछ कुत्ते के बीज फर्जी आइडिया बनाकर एक एक पोस्ट के जो 20-20 रुपए लेते हैं डालने की, वे हमें बदनाम करते हैं, वो किसानों पर उंगलियां उठाते हैं। अपने बाप से पूछ के देखो, 2 लाख आदमी क्यों जोड़ता है रैलियों में? स्टेडियम बनाया है आपके बाप ने, गुजरात में मोटेरा स्टेडियम, क्रिकेट का सट्टे के लिए 1 लाख लोगों की व्यवस्था की है बैठने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, वहां विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल क्यों नहीं बनाया, जिसको बनाने में 1 साल लग गया? अगर वो अस्पताल अब चालू होता, क्या कोरोना का इलाज वहां नहीं होता? हमारे से कहा जाता है
कोरोना से बचाओ भाई, एक भी आदमी बता दो अभी तक किसी किसान को कोरोना हुआ हो, कोई साथी बॉर्डर पर गया हो और उसका कोरोना हुआ हो। मौसम बदल रहा है, 14 दिन से मैं भी बीमार हूं, खांसी जुकाम बुखार सबको होता है, इस समय पे सबको होती है ये चीजें, इस समय पे वायरल फैलता है जिसके कारण हम बीमार होते हैं। अगर मैं डॉक्टर के जाकर चेक कराऊंगा 100% कोरोना बताऊंगे। इसीलिए ये पिछले 24 घंटे के केस दिखा रहे हैं 2,17,000। क्या भाई कोरोना, इससे ज्यादा मौतें पहले नहीं होती थी क्या भाई? सीधी सी बात यह है, मेरा दोस्त हो, मेरा दुश्मन हो, मेरा भाई हो, सबसे आज आपका भाई आपका बेटा एक विनती करता है। सरकार आप लोगों को तोड़ना चाहती है, काले कानून तो हटाओगे नहीं। अंबानी अडानी देश के किसानों से बड़े कर दिए, कोरोना का बहाना लेकर ऑपरेशन क्लीन लेके आई है कि इनको मारो पीटो कुछ भी करो, इनको यहां से बताओ। खुद की चुनाव रैलियां इनको दिखती नहीं, आंदोलनकारी किसान दिख गए, वोट मांगते वक्त भीड़ दिखती नहीं, हक मांगने वालों की भीड़ दिख गई। दोगलेपन की सारी सीमाएं लांघ गए ये, आप लोगों के सामने दोगलेपन की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। एक सच यह भी है, दिल्ली बॉर्डर पर एक भी किसान को आज तक कोरोना नहीं हुआ है, एक भी किसान को। लेकिन तानाशाही सरकार को यह दिखाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि आप और हम घटिया हो चुके हैं, बिक चुके हैं, हमारा खून पानी बन चुका है, हमारे अंदर इंसानियत नहीं रही। हम अपने किसानों के लिए, जवानों के लिए आवाज नहीं उठाते, हम खुद ही अपने ही भाइयों को देशद्रोही घोषित करने में लग जाते हैं। बीजापुर में अभी हमला हुआ, दुर्भाग्य की खबर थी, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं थी, लाशें लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी। हमारी इतनी घटिया प्रवृत्ति होगी है, जो पढ़ाई की, लिखाई की, किसान की, जवान की, अस्पताल की, इलाज की बातें करेगा ना, वही देशद्रोही। अगर आप अभी इस 17 तारीख से 4 बार से ज्यादा बार पैसे निकलवाओगे या गिरवाओगे, आपके अकाउंट से 150 रुपए काट लिए जाएंगे। जो भाई ऑनलाइन का काम करते, जिनका काम ऑनलाइन का है, जिनकी पेमेंट ही ऑनलाइन से आती, वो कहां जाएंगे भाई? रुपये बचेंगे उनको 50 कटेंगे, 150 निकलवाते टाइम, 150 डलवाते टाइम। हर दिन प्रतिदिन गरीब आदमी का गला घोटा जा रहा है यहां से, और हम एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं भाई सभी साथियों से एक आज विनती करता हूं, हमारे काका ताऊ बाण भाई सब लामणिया में बिजी हैं भाई, लामणी करने लाग रहे खेता में सबके सब। और इस टाइम पर सरकार ने चाह रही है, ये बोधे हो रहे हैं, न तोड़ लो। आप सभी साथियों से विनती है भाई, यो मैसेज सारे का पहुंचना चाहिए हर एक कोने में। हमने भाई टूटना नहीं, ताकत दिखानी है अपनी, हमने ताकत दिखानी है अपनी। हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा दोस्त वो है जो हमारे साथ खड़ा है। आप सभी साथियों से दोबारा से फिर कह रहा हूं, लगातार 4,500 आदमी आप तमाशा देख रहे थे इस वीडियो में, शेयर करके इस मैसेज को आगे पहुंचाना है, सभी साथियों को आगे पहुंचाना। हम कोरोना से नहीं डरते भाई, ना तो वैक्सीन लगवाने के लिए गए हैं ना जाएंगे। क्या होगा भाई? मर जाएंगे। ये देश हित का काम नहीं, एक भी किसान वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहा। अरे ओए देश भक्तों, अंध भक्तों, वह वैक्सीन भी तब पी मर जाओ, हमने वह भी नहीं चाहती, ना ही सरकार से हमें कोई मदद चाहती। हमें चाहता है हमारा हक, हक के लिए लड़ेंगे। फोन नंबर लिख लो भाई, शाम के टाइम भी सिंगू बॉर्डर पे पाऊंगा। किसी भाई ने मिलना हो, किसी ने कोई भी काम हो, किसी भाई ने किसी बात में फर्क लग गया हो, 839 88 88 901 मेरा पर्सनल नंबर दो, मेरे हाथ में रहा भी फोन आ रहा पे 839 88 88 901। हर्ष छिकारा का ये पर्सनल नंबर है जो हमेशा चालू रहता है। और भाई सभी साथियों से एक विनती है, अगर आप किसान पुत्रों, किसान के बेटों, विवेकता दिखा दो भाई। ये जितने जो भी हमारे को दुश्मन मानते, दोस्त मानते, भाई मानते, टीम का मानते और क्या मानते, सबके सब एक हो जाओ। अरे हरियाणा वाले एक देते एकता दिखा दो, पंजाब वाला तो सीख लो, पंजाब वाला तो हरियाणा का कोई भी नेता आगे बढ़ के आया, आके निकल के आया पूरे आंदोलन में? नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई पे ध्यान देते हो। ये आगे कैसे बढ़ गया? आप लोगों को इस बात से मतलब नहीं है, आप लोगों को सिर्फ अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखनी चाहिए। हमें 3 काले कानून दिखने चाहिए जो हमें हर हाल में लागू नहीं होने देने हैं, कैंसिल करवाने हैं। हमारा ध्यान सिर्फ उस चीज पे होना चाहिए, हाल फिलहाल तो एक दूसरे की टांगे मत खींचो, हाल फिलहाल तो या फेसबुक पे गाली गलोच रहिए, अनाप शनाप ना करो, किसी के बस का नहीं, अपने घर में तो चुप बैठे रहो। गरीब आदमी दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है। किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डर पर आया था, बॉर्डर पर आकर जब किसान ने हालात देखी
तो पता लगा पूरे देश की लड़ाई किसान लड़ रहा है। गरीब आदमी दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। आप लोगों में अगर 1% भी ताकत है, अपनी सरकार से सवाल जवाब तो करके देखो। नेता हम बनाते हैं, हम क्या किसी नेता में हिम्मत है? आप अपने इलाके में जहां से वोट मांगकर वो विधायक MP मंत्री बने वहां जाकर अपना प्रोग्राम कर ले। ऐसी क्या मुसीबत आ गई भाई? राजा अपनी प्रजा के पास नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि इन्होंने सारे घटिया और गंदे काम किए हैं। और ये जो इनके भगत है, ये जो अडर इनका पिछवाड़ा चाटे जाओ तुम, अरे फेसबुक पर ना दिखा करो, ना को घने गड्ढे रैपटे मारेगा। बिनियामीन मेरा भाई, जम्मू का पहलवान, भारत केसरी, अब कुछ कुत्ते बोल देते हैं ये तो मुस्लिम है तो ठीक मेरे ले रहा, उनको ये दिखाई नहीं देता तुम्हारा बाप भारतीय देश की सेना का जवान है, समझे? सलूट है मेरे भाई ने, जो देश के लिए लड़ते हैं उनके लिए सलूट है। और ये कुत्तों की तरह टांग खिंचाई बंद करके और एक साथियों से विनती है भाई, जुट जाओ, जिसमें जैसी ताकत हो, जिसमें जैसी हिम्मत हो, आगे आओ। दे फोन पे फोन आवा इस नंबर पर 24 घंटे। और एक जो रात के 9 बजे के बाद दारू पी कर फोन करे हैं, ना तो थारी बेबे मेरा ब्याह रखी, ना तब मेरा के मैं दड़ी तो लगे जाते, ना किसी की मैंने इसी तीसी कर रखी मैं बत्ती बकलोली सुनूंगा भाई। सीधी सी बात है, मार गए 35 रुपया का अद्धा, दिमाग खराब ना करे यारो। ना तो मैं इतनी सुनता और ना मैं इतनी सुनिया करूं। मेरा दिल मेरा मन जो कहता मैं वो करूं हूं। ना तो किसी के बाप का नौकर, ना किसी गांधी का नौकर, ना किसी मोदी का नौकर, समझे? अपनी टीम के, अपने भाईचारे के, अपने भारत देश के हक के लिए, अपने किसानों के लिए आखिरी सांस तक खड़े हैं। अब काम रह गया मेरे साथियों का, मेरे भाइयों का। जितने भी मेरे भाई हैं, दे अजीत गुज्जर के कहने लग रहा तेरी गैल है सारे फौजी भाई। जो सच्चाई को जानता वो गैल होगा फौजी साहब। दिन प्रतिदिन आप लोगों पर हमले होते हैं, इतनी हिम्मत नहीं किसी कुत्ते के बीच में, सरकार वालों में, जो सांस खोल के ये कह दे ये हमला गलत था, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। घटिया इंसान, सिर्फ और सिर्फ जवान और किसान पर आज तक राजनीति नहीं हुई थी, वह करनी और सका दी लोगों को। हम तो मर गए, सरकार दूसरी आए चाहे तीसरी चाहे पहली, हमारा क्या है? क्यों गरीब आदमी जब तक आवाज नहीं उठाएगा इनके पल्ले का बंध्या रहेगा? कुछ सीखो मेरे भाइयों, कुछ सीखो। अगर तुम्हारा दिमाग थोपड़ा काम कर रहा है, जागो, आखिरी सांस है ये, नहीं तो आपकी पैदा होने वाली नस्लें, फसल अब गुलाम हो जाएंगी, नस्ल आगे गुलाम हो जाएंगी। ये फसल और नस्ल दोनों को लेकर लड़ाई है। जाते वक्त दोबारा से कह रहा हूं, आखिरी बार, नीचे शेयर का बटन होगा उसको दबाओ और 16 हाथ में लिखा होगा शेयर 2 ग्रुप, 10-10 ग्रुप में सारे का शेयर करके इसने छोड़ो। और भाई जो न्यू का है कोरोना को चैलेंज है, कोई ये कहता है कोरोना तो ये हो गया, कोरोना तो वो हो गया। मैं कहूं भाई मन रखो, कोरोना के क्या मरीजा में रखोगे? मन रखो, 1% भी तारी दवाई नहीं लू, अगर मैं मर गया ना, मेरे घर के लाश लेने भी नहीं आऊंगे ना, तार तो कोई जिम्मेदारी लेगा। अब ये क्या हो गया है ही नहीं घंटा भी। कल 12 बजे के बाद इस चीज पर भी पाबंदी लगा दी, सरकारी आदमी सरकारी अधिकारी से अलग। अगर कोई कोरोना के बारे में बोल लगा, अगर कोई कोरोना के बारे में पोस्ट डाल लगा, उसको सीधा केस लगा देंगे। लगाए जाओ भाई, 2 लाओ, 10 लाओ, 20 लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? तुम्हारा काम केस लगाना, हमारा काम केस झेलना। अब लड़ाई हक की आ गई है, अंतिम सांस की लड़ाई है। अगर इसमें ताकत दिखा दी 100% हमारी जीत होगी। सारे उल्टे उठाओ भाई, जिन जिन की लामणी हो ली आ जाओ, जिनकी नहीं हो रही वे लागे रहो, उन तो दूसरे आ जाओ भाई। इस काम को अपना काम समझो। ये नहीं है कि आपको रस छकारा तय मिलना, रस छकारा दोहराना है, किसी नेता मंत्री दोहराना। अपनी जिम्मेदारी समझ गए, आंदोलन में अपनी भीड़ दिखाओ, आंदोलन में जाकर अपनी ताकत दिखाओ, समझे? एक भाई का है पेटीएम नंबर बता, पेटीएम नंबर बेटा किसी की मदद करे जब बताया करा। छकारा ना पेटीएम नंबर की जरूरत नहीं है, किसी की मदद करा जब बता। ले तेरा एड्रेस बता दूंगा, 5-10 छोरी आगे ब्याह रे डायरेक्ट करया, पेटीएम नंबर की जरूरत है ना। 2-3 मददारी यहाँ अस्पताल में पड़े हैं, बुरा हाल हो रहा है, मदद की जरूरत है। एक का कान ना कोई शर पाट रहा है, एक का ऑपरेशन होना है दिमाग का, एक का छाती का ऑपरेशन होना है, 1 रुपया का जुगाड़ को नहीं। और मेरा फिलहाल जुगाड़ नहीं है, बस की हो जा कर एड्रेस दे दूंगा। 839-88-88-901 मेरा फोन नंबर है, फोन कर लिए। फोन इतने ना भी उठन पाओ, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लिए। किस टाइप की हम मदद करना चाहो भाई मारता बता, जिम्मेदारी ला मैं लाऊंगा। जिम्मेदारी के लिए आगा हो यार, छकारा को रुपये देने की जरूरत नहीं है, तुमने डायरेक्ट आगे आके देखाओ। और जो ये कहे ये तो पेटीएम नंबर दे फलाना दे, सारे के सारे अकाउंट नंबर घेरा, कौन सा ना घेरता मदद करते टाइम।
फेसबुक पर पंचायती बने तो कुछ ना हो अगर ना इस फेसबुक तुम्हारा घर चल रहा 3 महीने हो लिए कड़ा फेसबुक चलाओ भाई भूखे मर लेते नु तो सभी साथिया तो ये मैसेज देना था गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आप लोगों के सामने दिखता भी होगा किसान आंदोलन में हाँ आडे मिल लांगे कहा सिंगू बॉर्डर आज रात को मिलाए सिंगू बॉर्डर अपने पत्ते हो आगरा रोज अलग अलग केबरा कड़ा पा जाऊंगा सभी साथियों को राम राम आशा उम्मीद करता हूं